कि आपने ये स्क्रीन लगा रखी है, तो मैं 21वीं सदी की वीडियो कॉल से आपको संबोधित कर पा रहा हूं। वो स्टेज दिखा दीजिए मुझे, वो स्टेज जो स्क्रीन थी ना वो दिखा दीजिए। ठीक है। तो जो उत्तराखंड स्टेट, मुझे जनता देखने दीजिए ना, मेरा क्यों चेहरा दिखा। तो जो लेट मी सी द, तो जो उत्तराखंड है वो हमारी जो फोर्सेस हैं, हाँ धन्यवाद, ये अब मजा आया। पहले आप दिख नहीं रहे थे मुझे, तो मैं अपने ही चेहरे से बात कर रहा था। उत्तराखंड की जो हिस्ट्री है, फोर्सेस में आपने अपने लोग भेजे हैं, हिस्टोरिकली भेजे हैं, और जब भी हिंदुस्तान को जरूरत हुई किसी भी युद्ध में, किसी भी बॉर्डर में, रेगिस्तान में, पहाड़ों पर, आपने इस देश की रक्षा की है। क्यों? क्योंकि आप सबके अंदर, आपके डीएनए में, लेट मी सी द पीपल यार, आपके डीएनए में एक आग है, देशभक्ति की आग, और वो शायद उत्तराखंड के हर युवा में, हर बुजुर्ग में, हर व्यक्ति के अंदर है। भाइयों और बहनों, जब कोई भी फोर्सेस में जाता है, चाहे वो सेना हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, वो देशभक्ति के बल पर, सैक्रिफाइस के बल पर जाता है। और उसके बीच में और हिंदुस्तान की सरकार के बीच में, फोर्सेस के बीच में एक अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो क्लियरली लिखा नहीं होता है, अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है। जवान कहता है कि मैं अपने देश के लिए अपना खून और अपनी जान देने को तैयार हूं। मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, मैं अपने बॉर्डर्स की रक्षा करने के लिए, मैं अपने देश के भविष्य के लिए अपना खून, अपना भविष्य समर्पित करता हूं। दूसरी तरफ सरकार कहती है कि अगर आप अपना खून देश को दोगे, अगर आप अपना भविष्य देश को दोगे, तो हम आपकी पूरी रक्षा करेंगे, आपके फ्यूचर को सिक्योर करेंगे, और अगर आपको चोट लगी या आप शहीद हुए, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके माता पिता को हिंदुस्तान की सरकार का प्रोटेक्शन देंगे। ये अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है। भाइयों और बहनों, बीजेपी ने अग्निवीर लागू करके इस अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है। जो पवित्र कॉन्ट्रैक्ट होता है एक सैनिक और उसकी सरकार के बीच में, कि अगर आप शहीद होगे, हम आपकी पूरी रक्षा करेंगे, आपकी फैमिली की रक्षा करेंगे, आपकी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करेंगे, यह कॉन्ट्रैक्ट अग्निवीर तोड़ता है। अग्निवीर क्या कहता है? अग्निवीर कहता है कि आप देश को 4 साल दीजिए, अगर आप शहीद होंगे तो देश आपको प्रोटेक्शन नहीं देगा, देश आपके परिवार को प्रोटेक्शन नहीं देगा। और ये जो फोर्सेस की जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन फोर्सेस की जो नींव है, इसके खिलाफ
हमने साफ कहा है कि हम अग्निवीर योजना के खिलाफ हैं। हिंदुस्तान में करोड़ों युवा सेना में जाते हैं, जाना चाहते हैं, सुबह 4 बजे उठकर दौड़ते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं और देश की रक्षा करने का सपना देखते हैं। हम चाहते हैं कि उनकी प्रोटेक्शन हो, उनके परिवारों की प्रोटेक्शन हो और उनका फ्यूचर सिक्योर हो। इसीलिए हमने साफ कहा है कि हम अग्निवीर योजना को कैंसिल कर देंगे। दूसरी बात, अग्निवीर क्यों आया? अग्निवीर का कारण अदानी है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हिंदुस्तान के फोर्सेस का बजट, हिंदुस्तान का जो डिफेंस बजट है, वो हमारी सेना की जवानों की फ्यूचर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए ना जाए और वो सारा का सारा अदानी जैसे बड़े बड़े अरबपतियों के जेब में जाए। आप देखिए, पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, HAL, BHEL, NAL, इन सब को एक एक करके बीजेपी ने खत्म किया है, कमजोर किया है और सारे के सारे डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जी और उनके जैसे 2-3 अरबपतियों को दिए हैं। अग्निवीर का यह भी कारण है कि वो चाहते हैं कि बजट का सबसे बड़ा हिस्सा उनके मित्र अदानी जी और देश के सबसे बड़े अरबपतियों को जाए। कुछ ही दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में आपका डेलीगेशन आया और उन्होंने मुझे बताया कि आपकी जो डिसेबिलिटी पेंशन होती थी, जो आपको 1922 से एग्जेम्पशन थी, उसको इन्होंने रिवर्स किया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी रोज कहते हैं कि वो देशभक्त हैं, दिवाली में जाकर वो जवानों के साथ दिवाली खेलते मनाते हैं, मगर जब आपकी जरूरत होती है तो फिर वो आपको अग्निवीर देते हैं, 1 रैंक 1 पेंशन नहीं देते हैं, डिसेबिलिटी पेंशन छीनते हैं। हमारे लिए जो सेना का और सरकार का रिश्ता है, वो मामूली रिश्ता नहीं है, वो पवित्र रिश्ता है और उस रिश्ते को हम रिस्पेक्ट करते हैं और करते रहेंगे। हम जो आपके अंदर जो देशभक्ति है, उसको हम रिस्पेक्ट करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे। भाई और बहनों, देश में आर्थिक तूफान आने जा रहा है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के साथ यूएस डील साइन की। वो इट्स गॉन, वो चला गया अभी। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के साथ यूएस डील साइन की। 4 चीजें नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को दी। सबसे पहले और जरूरी चीज, नरेंद्र मोदी जी ने हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है, वो डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ा दी। यूएस डील से पहले अगर हिंदुस्तान की सरकार किसी भी देश से तेल खरीदना चाहती थी, गैस खरीदना चाहती थी,
केरोसिन खरीदना चाहती थी, हम कर सकते थे। नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए हमारी एनर्जी सिक्योरिटी हिंदुस्तान से छीन ली। आज भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान उन्हीं देशों से तेल खरीद सकता है जो अमेरिका कहता है। अगर अमेरिका कहता है कि हम ईरान से ना खरीदें, रूस से ना खरीदें, तो हिंदुस्तान तेल नहीं खरीद सकता। दूसरी बड़ी चोट, एग्रीकल्चर सेक्टर। मैंने आपसे कहा कि जो रिश्ता फोर्सेस का देश के साथ है वो पवित्र है, मगर मैं आपसे यह भी कहूंगा, जय जवान के साथ जय किसान भी कहा जाता है। तो जैसे जवान का रिश्ता पवित्र है, वैसे ही किसान का रिश्ता भी पवित्र है। और नरेंद्र मोदी ने हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम को, हमारे कृषि के सिस्टम को, हमारे फूड सिक्योरिटी के सिस्टम को कमजोर किया। कैसे किया? पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कृषि का सेक्टर नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के किसानों के लिए खोला। अमेरिका के किसान कपास, सोया, फल, अखरोट, बादाम, कॉर्न सब इंडिया में बेच पाएंगे। आप शायद पूछोगे तो क्या बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान के जो किसान हैं, हिंदुस्तान के जो खेत हैं, छोटे साइज के खेत होते हैं। आप जानते हो 3, 4, 5 एकड़ के खेत होते हैं। अमेरिका के खेत जो हैं हजारों एकड़ के खेत होते हैं। दूसरी तरफ हिंदुस्तान के किसानों के पास मैकेनाइजेशन नहीं है, हाई टेक्नोलॉजी नहीं है। अमेरिका के किसानों के पास मैकेनाइजेशन, 100% मैकेनाइजेशन और हाई टेक्नोलॉजी है। अब अगर हम अमेरिका के किसानों को हिंदुस्तान में अपना माल बेचने देंगे तो हिंदुस्तान का किसान बर्बाद हो जाए। तीसरी चीज नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को दी, हिंदुस्तान का पूरा डेटा, मेडिकल डेटा, कमर्शियल डेटा, जो भी डेटा अमेरिका चाहता है, नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका को दे दिया। आप हैरान हो जाओगे कि हिंदुस्तान का डेटा अमेरिका कहीं भी रख सकता है। अगर वो हिंदुस्तान का डेटा हिंदुस्तान के बाहर जाके स्टोर करना चाहता है, वो हिंदुस्तान के बाहर उसको स्टोर कर सकता है। तो ये तीसरी चीज नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को दी। भाई और बहनों, सबसे बड़ी चीज, हिंदुस्तान के पास स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज का पूरे देश में एक जाल हुआ करता था। लाखों कंपनियां थी, छोटी छोटी कंपनियां, जिसमें हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार मिलता था। मैन्युफैक्चरिंग करते थे, ऑटो कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते थे, टेक्सटाइल्स, जूता, चप्पल, हैंडीक्राफ्ट्स, खादी, ये स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज थी और ये एक प्रकार से हमारा प्रोटेक्शन था। नरेंद्र मोदी जी ने इसको भी खत्म कर दिया। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को वायदा किया कि हर साल हिंदुस्तान की सरकार 9.5 लाख करोड़ रुपए, 9.5 लाख करोड़ रुपए का माल अमेरिका से खरीदे। अब आप सोचिए हमारी स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज का क्या होगा। एक तरफ उन्होंने गलत जीएसटी लागू की, दूसरी तरफ उन्होंने नोटबंदी की और अब अमेरिका को पूरा का पूरा सिस्टम ही पकड़ा दिया।
भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने 9.5 लाख करोड़ रुपए का माल खरीदने का वायदा दिया अमेरिका को, एनर्जी सिक्योरिटी दे दी, कृषि का सिस्टम पकड़ा दिया, डेटा दे दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के लिए क्या लिया? अमेरिका से क्या लिया उन्होंने? कुछ नहीं लिया। अमेरिका को ये 4 चीजें दी, अमेरिका का टैक्स कम हुआ, हमारा टैक्स बढ़ा, और हमें अमेरिका ने कुछ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी कॉम्प्रोमाइज्ड है। डोनाल्ड ट्रंप खुल के कहता है, पब्लिक में कहता है कि मैं नरेंद्र मोदी के करियर को जब भी खत्म करना चाहता हूं मैं कर सकता हूं। हमारी फौज ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान से लड़ी। डोनाल्ड ट्रंप खुल के कहता है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 20-25 बार उसने बोला है कि मैंने नरेंद्र मोदी को फोन लगाया और मैंने नरेंद्र मोदी से कहा कि युद्ध बंद करो, और नरेंद्र मोदी ने मुझे जवाब दिया, यस सर, और युद्ध बंद हुआ। भाइयों और बहनों, अगर यह आर्म फोर्सेस के साथ धोखा नहीं है तो क्या है धोखा? अगर यह एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के साथ धोखा नहीं है तो फिर क्या धोखा है? और जैसे ही नरेंद्र मोदी को, जैसे ही आपके चीफ मिनिस्टर को नरेंद्र मोदी कंट्रोल करते हैं रिमोट कंट्रोल से, जैसे बाहर के लोग आज उत्तराखंड को चला रहे हैं, आपके बिजनेसेस छीन रहे हैं, वैसे ही नरेंद्र मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप चला रहा है। और मैं तो आपको खुल के बोल रहा हूं, मैं पार्लियामेंट में उनके साथ खड़ा होता हूं, सामने खड़ा होता हूं, वो आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मैं बोल रहा हूं वो सत्य है। आपने देखा होगा, लोकसभा में डिस्कशन हुआ, मुझे बोलने नहीं दिया गया, उसके बाद नरेंद्र मोदी उठ के लोकसभा से भागे और 1 घंटे के अंदर, मैं एप्स्टीन की बात करने जा रहा था, मैं अदानी की बात करने जा रहा था, 1 घंटे के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप को फोन कॉल लगाया और ट्रंप ने यूएस डील अनाउंस कर दी। उत्तराखंड बड़ा डायनामिक स्टेट है, आपके स्टेट में कोई कमी नहीं है, आपके पास टूरिज्म है, आपके पास रोजगार होना चाहिए, आपकी जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं वो डेवलप होनी चाहिए। मगर हिंदुस्तान में आजकल सिर्फ 2 लोगों को फायदा होता है, अदानी को और अंबानी को। आप क्या सोचते हो, अगर आपने हिंदुस्तान के सारे पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स एक व्यक्ति को पकड़ा दिए, यह नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है? अगर आपने सारे के सारे डिफेंस इंडस्ट्री के कॉन्ट्रैक्ट्स, ड्रोन के कॉन्ट्रैक्ट्स, हथियार के कॉन्ट्रैक्ट्स, एम्यूनिशन के कॉन्ट्रैक्ट्स एक व्यक्ति को पकड़ा दिए, यह सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है? यह बिल्कुल सिक्योरिटी थ्रेट है। और एक ही कारण है इसका कि प्रधानमंत्री का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अदानी जी के साथ जुड़ा है, और इसी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को फंसाया है। अदानी जी का स्ट्रक्चर मोदी जी का स्ट्रक्चर है, और यह बात डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है। इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स में केस हुआ है,
इसीलिए अदानी जी पर जो केस है यूएस डील के बाद उसको खत्म किया गया है। ये बातें बिल्कुल साफ हैं, ये पूरे देश को दिखाई दे रही हैं। मेरा आपके लिए एक ही मैसेज है जो मैंने आपको भाषण में पहले बोला। हमारे लिए जो रिश्ता फोर्सेस का हिंदुस्तान के देश के साथ और हिंदुस्तान की सरकार के साथ है, वो रिश्ता पवित्र रिश्ता है और इस रिश्ते को हम 100% प्रोटेक्ट करके रखेंगे। अग्निवीर के हम खिलाफ हैं और अग्निवीर को हम सरकार में आते असेस करके कैंसिल करेंगे। एक बार फिर मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं वहां आना चाहता था, मौसम खराब हुआ इसलिए नहीं आ पाया। पूरी कोशिश होगी कि आने वाले भविष्य में मैं वहां आकर आपसे मिल पाऊं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी आपने देश की रक्षा के लिए दी है, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। ठीक है, अब उनका साथियों, दूर दराज के क्षेत्र से हमारे जितने भी पूर्व सैनिक, अर्धसैनिक बल, कांग्रेस के तमाम नौजवान साथी, अनशिया यूथ कांग्रेस से लेकर हमारे कांग्रेस के Texture shadow light, worlds reveal where you take flight. Capture life desire you. Motorola Edge 70 Pro and Pro Plus. Stunning inside out. Hello, Moto. की अदालत में आपका स्वागत है। फेस्टिवल के सीजन में दशहरे और दिवाली के बीच हम भगवान राम को याद करते हैं, इसीलिए आपकी अदालत में आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व को पेश कर रहे हैं जिन्होंने राम का नाम पूरी दुनिया में पहुंचाया। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने राम का मतलब दुनिया को समझाया और रामचरितमानस को लोकप्रिय बनाया। पेश है आज राम कथा वाचक संत मुरारी।